हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मिस्टर पंकज कुमार, प्रवक्ता रसायन विज्ञान, सरदार सिंह कॉन्वेंट इंटर कॉलेज महमूदाबाद सीतापुर। आज हम कक्षा 12 विषय रसायन विज्ञान के अंतर्गत पढ़ेंगे हैलोएल्केन तथा हैलोएरीन। ये जो चैप्टर है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत आता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये पहला चैप्टर है और बुक के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो ये टोटल सीरियल नंबर पड़ेगा आपका 10। लेकिन इसी चैप्टर से आपकी ऑर्गेनिक शुरू होती है, तो हम शुरुआत करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। इस चैप्टर के अंतर्गत आज हम जानेंगे हैलोएल्केन तथा हैलोएरीन का परिचय और उनका वर्गीकरण। इंट्रोडक्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोएल्केन्स एंड हैलोएरीन्स। सबसे पहले हैलोएल्केन क्या होते हैं, इनके बारे में जानते हैं। हैलोएल्केन की डिफिनीशन सबसे पहले आप लिखना चाहें लिख लीजिए। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बनों के हैलोजन व्युत्पन्न हैलोएल्केन कहलाते हैं। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन अर्थात जिनकी श्रृंखलाएं खुली होती हैं और जिनमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं, उनमें अगर आप हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हैलोजन को ऐड कर दीजिए, यानी हाइड्रोजन को हैलोजन के द्वारा प्रतिस्थापित कर दीजिए, तो जो फिर नए यौगिक प्राप्त होंगे उनको हम हैलोएल्केन कहेंगे। देखते हैं बोर्ड पे उदाहरण। हाइड्रोकार्बन का जो एल्केन श्रेणी है हाइड्रोकार्बन की, उसका पहला सदस्य मेथेन आपके सामने लिखा हुआ है। आप अच्छी तरीके से जानते हैं मेथेन की संयोजकता 4 होती है और इससे 4 हाइड्रोजन एकल बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। किसी भी एक हाइड्रोजन को हम प्रतिस्थापित करें किसके द्वारा? हैलोजन के द्वारा। हैलोजन क्या होते हैं? हैलोजन क्लास 11th में हम पढ़ चुके हैं। जो पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 17 के एलिमेंट्स हैं उनको हम हैलोजन एलिमेंट्स कहते हैं। ग्रुप 17 में पीरियोडिक टेबल में 5 एलिमेंट्स हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। ये सभी एलिमेंट्स हैलोजन एलिमेंट्स कहलाते हैं। इन एलिमेंट्स को जनरल लेटर X के द्वारा हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर इन हैलोजन्स को हम X के द्वारा रिप्रेजेंट करें तो ये फार्मूला बन जाएगा CH3X, और ये X हो सकते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। ये हैं हैलोजन। लेकिन जो मोस्ट कॉमन हैलोजन्स हैं जिनकी केमिकल रिएक्शंस और जिनके कंपाउंड्स का हमको स्टडी करना है वो है क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। एस्टेटिन जो होता है रेडियो एक्टिव होता है, और जो फ्लोरीन होता है वो बहुत ज़्यादा ऋण विद्युतीय तत्व होने के कारण बाकी एलिमेंट से प्रॉपर्टीज़ में, गुणों में डिफरेंट होता है, जिसके कारण इन दोनों की बजाय सिर्फ इन 3 की जो है हम बात करते हैं X के लिए। तो यहाँ पर कोई भी हैलोजन अगर इसके स्थान पर रखते हैं तो फिर जो हमको नया यौगिक प्राप्त होता है उस नए यौगिक को हम बोलते हैं हैलोएल्केन। ये अब यहाँ पे जो ये CH3 ये एक एल्किल समूह है, मिथाइल समूह हम जानते हैं। तो इसको अगर हम R से लिखें और हैलोजन को X से लिखें तो इनका जनरल फार्मूला RX बन सकता है, जहाँ पे R एल्किल समूह है और X क्या है? X है हैलोजन ग्रुप, हैलोजन एलिमेंट। ये इसके उदाहरण बहुत से हो सकते हैं। कोई भी आप हाइड्रोकार्बन ले लीजिए, उसमें के एक हाइड्रोजन को हैलोजन के द्वारा विस्थापित कर दीजिए, या एक से अधिक हाइड्रोजन को भी आप हैलोजन के द्वारा विस्थापित कर सकते हैं। तो जो भी नया कंपाउंड हमको मिलेगा उसको हम हैलोएल्केन कहेंगे। इनके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। थोड़ा आप नोट्स बनाएंगे अगर तो उसमें लिख लेंगे। अगर हमारे पास एथेन है CH3CH3, एथेन की अगर एक हाइड्रोजन को हम हटाएंगे तो इसका फार्मूला हो जाएगा CH3CH2, और उस हाइड्रोजन के स्थान पे सपोज करते हैं हम हैलोजन लगा देते हैं आयोडीन, ये हो जाएगा एथिल आयोडाइड, एक हैलोएल्केन है। दूसरा CH3CH2CH3, ये हमारे पास पहले से नॉर्मल ब्यूटेन था। इस ब्यूटेन में जो दूसरे नंबर की कार्बन है उस कार्बन की एक हाइड्रोजन हम हटाएंगे और वहाँ पे ऐड कर देंगे कोई हैलोजन, सपोज ब्रोमीन, ये बन जाएगा हमारा हैलोएल्केन। IPC में इसका नाम हो जाएगा, हम सीख चुके हैं IPC सिस्टम 11th में, जिधर से सब्स्टिट्यूएंट यानी जो प्रतिस्थापी समूह जिधर से नजदीक पड़ता है उधर से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4। अब इसका नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो ब्यूटेन। ये भी एक हैलोएल्केन है। तो इस तरह से हैलोएल्केन है। अब हैलोएल्केन हम समझ गए। इसके बाद में
हैलोएरिन क्या होते हैं, हैलोएरिन। हैलोएरिन, हैलोएरिन अर्थात एरोमेटिक, जो हैलोएल्केन होते हैं वो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बनों के व्युत्पन्न होते हैं और जो हैलोएरिन होते हैं वो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बनों के हैलोजन व्युत्पन्न होते हैं। देखते हैं इनको। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल है हमारे पास, उसको हम लेते हैं बेंजीन C6H6। इसकी स्ट्रक्चर ये है, 3 स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं जिसमें आपने बताया था 2 केकुलर संरचनाएं होती हैं और एक उसकी अनुनादी संरचना होती है। ये हमने केकुलर संरचना बनाई हुई है। यहाँ पे बेंजीन के बारे में हम जानते हैं, जितने भी हमको कॉर्नर्स दिख रहे हैं वहाँ पे एक कार्बन और एक हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है और 2 कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड होता है, फिर अगले 2 कार्बन के बीच में एक सिंगल, यानी जो डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड की जो बॉन्डिंग होती है वो अल्टरनेट होती है। इसमें किसी भी एक कार्बन है, सबके पास एक हाइड्रोजन है। किसी भी एक हाइड्रोजन को आप यहाँ से रिप्लेस करें हैलोजन के द्वारा। सपोज करते हैं ये हाइड्रोजन हमने रिप्लेस कर दिया, यहाँ पे हमने एलिमेंट लगा दिया हैलोजन, स्ट्रक्चर इसकी ये बन जाएगी और इस जो नया कंपाउंड बनेगा, इस नए कंपाउंड को हम बोलेंगे हैलोएरिन। ये बन गया हैलोएरिन। एग्जाम्पल इसका ले लेते हैं। ये हमारे पास बेंजीन है, इसकी जो है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैलोजन की जगह पे हमने ले लिया आयोडीन। अब ये बन गई आयोडो बेंजीन, जो कि एक हैलोएरिन है। दूसरा, किसी भी पोजीशन से हम हटा दें, यहां से हमने हाइड्रोजन हटाया और हाइड्रोजन के स्थान पे हमने लगा दिया हैलोजन ब्रोमीन। अब इसका नाम हो गया ब्रोमोबेंजीन, जो भी कि एक क्या है, हैलोएरिन। इसका जो अणुसूत्र अगर हम देख लें तो अणुसूत्र इसका कितना होगा, ये बेंजीन का फार्मूला था C6H6, एक हाइड्रोजन हमने हटाया तो अब ये हो गए C6H5 और हाइड्रोजन के स्थान पे आया आयोडीन, तो इसका अणुसूत्र हो गया C6H5I। इधर इसका भी सेम प्रोसेस C6H5Br। सपोज करते हैं थोड़ा सा कि ये बेंजीन तो है ही हमारे पास, एक हमने हैलोजन यहाँ से हाइड्रोजन हटाया, यहाँ पे हैलोजन ऐड किया आयोडीन और यहाँ से एक हमने हाइड्रोजन हटा के हैलोजन ऐड किया क्लोरीन। अब ये हो गया। अब इसमें अलग अलग हैलोजन्स लगे हुए हैं, अब इनका हमको नामकरण करना है। क्लोरीन अब हम देखेंगे अल्फाबेट, अल्फाबेट में 1 2 3। अब ये कहेंगे 1 क्लोरो 3 आइडो बेंजीन और इसका अणुसूत्र हो जाएगा C6H4। अब 2 हैलोजन्स लगे हुए हैं तो इसका मतलब है कि यहाँ से 2 हाइड्रोजन हटाने होंगे, तो 6 से 2 हाइड्रोजन हट जाएंगे, 4 बचेंगे और ये बन जाएगा Cl C6H4Cl। ये भी हो गया हैलोएरिन, क्योंकि जो हैलोजन एटम्स हैं वो बेंजीन रिंग से सीधे सीधे जुड़े हुए हैं। ये है हैलोएरिन। ये हो गया इनका परिचय, हैलोएल्केन क्या होते हैं, हैलोएरिन क्या होते हैं। अब जो नेक्स्ट है वो हम देखेंगे क्लासिफिकेशन की। जो हैलोएल्केन है उनका वर्गीकरण हम कैसे करते हैं, वर्गीकरण कैसे किया जाना है। तो हैलोएल्केन्स का वर्गीकरण करने के लिए सबसे पहले जो हम बेस लेंगे वो बेस होगा हैलोजन परमाणुओं की संख्या। तो जो पहला है वर्गीकरण करने का जो प्रोसेस, वो हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर हम इसका वर्गीकरण कैसे करते हैं। तो हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पे जो हैलोएल्केन होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पे हैलोएल्केन 2 प्रकार के, जो मुख्य प्रकार हैं 2, कौन कौन से। पहला तो है उसको आप कहेंगे मोनोहैलोएल्केन, पहला है उसको आप कहेंगे मोनोहैलोएल्केन, और जो दूसरा है उसको आप कहेंगे सीधे सीधे पॉलीहैलोएल्केन, पॉलीहैलोएल्केन, मोनोहैलोएल्केन, पॉलीहैलोएल्केन। अब जो मोनोहैलोएल्केन है तो इनको फिर से हम कार्बन परमाणु की प्रकृति के आधार पे इनको हम फिर से डिवाइड कर सकते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, प्राथमिक मोनोहैलोएल्केन, ये फिर से होते हैं द्वितीयक मोनोहैलोएल्केन और ये होते हैं तृतीयक मोनोहैलोएल्केन। 1 डिग्री मोनोहैलोएल्केन, 2 डिग्री या सेकेंडरी मोनो, और ये 3 डिग्री यानी तृतीयक मोनोहैलोएल्केन या टर्सरी मोनोहैलोएल्केन। और जो पॉलीहैलोएल्केन है उनको फिर से हम अलग कैसे डिवाइड करेंगे, उनको फिर से हम हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पे, अगर 2 हैलोजन है तो उसको हम कहेंगे डाईहैलोएल्केन, अगर डाईहैलोएल्केन या डाईहैलाइड, अगर 3 है हैलोजन तो उनको ट्राईहैलोएल्केन या ट्राईहैलाइड, अगर 4 हैं तो फिर उनको टेट्राहैलोएल्केन या टेट्राहैलाइड, और फिर आगे इस तरह से बढ़ते बढ़ते उनको हम कहेंगे पॉलीहैलोएल्केन। ये है।
तो मोनो हैलोएल्केन में जो ये प्राथमिक हैलोएल्केन या द्वितीयक हैलोएल्केन या जो तृतीयक हैलोएल्केन ये है, ये क्या है, इनको एक बार देखते हैं मोनो हैलोएल्केन का वर्गीकरण में। प्राथमिक मोनो हैलोएल्केन, प्राथमिक मोनो हैलोएल्केन 1 डिग्री मोनो हैलोएल्केन, 1 डिग्री मोनो हैलोएल्केन को दूसरा नाम हम प्राइमरी मोनो हैलोएल्केन भी कह सकते हैं। ये प्राथमिक मोनो हैलोएल्केन द्वितीयक तृतीयक, इसको समझने के लिए जरा सा हम पहले समझ लें प्राथमिक कार्बन, द्वितीयक कार्बन और तृतीयक कार्बन क्या होते हैं। सपोज करते हैं ये कार्बोधनायन हमने पढ़ रखा है, सपोज करते हैं हमारे पास लिखा हुआ है RCH2 सिंगल बॉन्ड या RCH2 प्लस, दूसरा एक स्पीसीज हम सामने आपके लिख रहे हैं RCHR और फिर प्लस, तीसरी स्पीसीज ये आपके सामने लिखी हुई है R3C प्लस। इसमें हम क्या देखते हैं, इस कार्बन पे प्लस चार्ज है, अर्थात ये जो ग्रुप है ये कार्बोधनायन है, ये इस कार्बन के साथ में प्लस है, इस पे प्लस चार्ज है, ये भी कार्बोधनायन, इस कार्बन के पास भी धनावेश है, तो भी ये क्या है, कार्बोधनायन है। लेकिन इस तीनों में देखिए थोड़ा सा डिफरेंस है, इस कार्बन के साथ में एक एल्किल समूह लगा हुआ है, इस कार्बन के साथ में 2 एल्किल समूह लगे हुए हैं और इस कार्बन के साथ में 3 एल्किल समूह लगे हैं। तो जो कार्बन है वो 3 प्रकार के हो सकते हैं, प्राथमिक कार्बन, द्वितीयक कार्बन, तृतीयक। अगर एक एल्किल समूह है तो फिर वो है प्राथमिक कार्बन, अगर 2 एल्किल समूह जुड़े हुए हैं तो फिर वो है द्वितीयक कार्बन, और अगर 3 एल्किल समूह जुड़े हुए हैं तो फिर वो कार्बन कैसा है, वो है तृतीयक कार्बन। तो जो हैलोजन एलिमेंट है वो जिस कार्बन से जुड़ा हुआ होगा वो हैलोएल्केन, वो ऐसा ही गिना जाएगा। अर्थात अगर प्राथमिक कार्बन से हैलोजन जुड़ा हुआ है तो फिर उसको हम कहेंगे प्राथमिक मोनो हैलोएल्केन, अगर द्वितीय कार्बन से जुड़ा हुआ है तो उसको हम कहेंगे द्वितीयक मोनो हैलोएल्केन, और अगर तृतीय कार्बन से जुड़ा हुआ है हैलोजन तो उसको हम कहेंगे तृतीयक मोनो हैलोएल्केन या टर्शरी मोनो हैलोएल्केन या 3 डिग्री मोनो हैलोएल्केन। इनके एग्जाम्पल्स देख रहे थे, जो प्राथमिक मोनो हैलोएल्केन है उनके एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं, जितने भी मोनो हैलोएल्केन R के पे हम एल्किल समूह की वैल्यूज पुट करते हैं, CH3 CH2 और जो प्लस लगा है वहां उसके स्थान पे हम हैलोजन I लिख देते हैं, CH3 CH2 I, या सीधे सीधे हम इसको लिख देते हैं CH3 I, या फिर और आगे इनको अगर बढ़ाएं CH3 CH2 I। ये जो हैं हैलोएल्केन्स ये क्या है, ये प्राथमिक मोनो हैलोएल्केन्स है। या अगर हम हैलोजन आगे इधर भी लगा देते हैं, Cl सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। अब ये दोनों एक ही चीजें हैं, अब इधर से लगा इधर 1 नंबर गिना जाएगा और इधर से लगा इधर 1 नंबर गिना जाएगा। ये क्या है, ये है एथिल आयोडाइड, ये है मेथिल आयोडाइड, और ये है नॉर्मल प्रोपिल आयोडाइड या 1 आयोडो प्रोपेन, ये हो गया 1 क्लोरो प्रोपेन। ये हैं प्राथमिक मोनो हैलोएल्केन्स के उदाहरण। दूसरा देखते हैं द्वितीयक मोनो हैलोएल्केन क्या होते हैं, द्वितीयक मोनो हैलोएल्केन क्या होते हैं, देखते हैं इनके एग्जांपल्स। जो द्वितीयक मोनो हैलोएल्केन है, सेकेंडरी मोनो हैलोएल्केन्स, द्वितीयक मोनो हैलोएल्केन्स या सेकेंडरी मोनो हैलोएल्केन्स, इनके एग्जांपल्स आपने कहा इनका जनरल फार्मूला हो सकता है RCH सिंगल बॉन्ड R और फिर इधर X, यानी इनको अगर हम कहें तो R2CHX इनका फार्मूला हो सकता है, R2CHX, यानी 2 एल्किल समूह कार्बन परमाणु से जुड़े होने चाहिए। ये हमने लिख लिया CH3 सिंगल बॉन्ड CH और एक हमने CH3 इधर भी ऐड कर दिया और इधर हमने हाइड्रोजन लगा दिया क्लोरीन। अभी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 का होल ट्वाइस CHCl। अब 3 कार्बन हैं और 2 एल्किल एक ही कार्बन से जुड़े हुए हैं, टोटल 3 कार्बन हैं, 3 कार्बन होते हैं प्रोपेन, तो इस ग्रुप का नाम हो गया आइसोप्रोपिल क्लोराइड, साधारण नाम इसका हो गया आइसोप्रोपिल क्लोराइड, IPC नाम इसका हो गया 1,2,3,2 क्लोरोप्रोपेन। तो ये है द्वितीय, क्योंकि जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा हुआ है उसके साथ 2 एल्किल समूह जुड़े हुए हैं, तो फिर ये कार्बन कैसा हुआ, द्वितीय, तो फिर इसकी प्रकृति कैसी होगी, ये हो गया द्वितीयक मोनोहैलोएल्केन। जी, तीसरा देखते हैं हम, और भी एग्जांपल्स इसके हो सकते हैं, और एग्जांपल्स CH3 CH3 और यहां हम ऐड कर लगा देते हैं आयोडीन।
अब इधर एक मिनट CH3 CH2 CH3I, ये देखते हैं कार्बन टोटल कितने हैं, 1 2 3 4, 4 कार्बन है, आईडी लगी हुई है दूसरे नंबर पे, तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पे जिस कार्बन से आयोडीन लगी है उसको अगर हम देखते हैं तो उसके एक तरफ एथाइल समूह लगा हुआ है, दूसरे तरफ मेथाइल समूह लगा हुआ है, तो 2 एल्किल ग्रुप हो गए। 2 एल्किल ग्रुप हो गए तो इसका मतलब है ये द्वितीयक कार्बन है, तो इसको हम द्वितीयक ब्यूटिल आयोडाइड कह सकते हैं या 2 ब्रोमो ब्यूटेन इसको हम कह सकते हैं। तो ये भी किसका एग्जाम्पल हुआ, ये एग्जाम्पल हुआ द्वितीयक मोनो हेलो एल्केन का। इनका नाम हो जाएगा द्वितीयक ब्यूटिल आयोडाइड या नेक्स्ट अब देखते हैं तृतीयक मोनोहाइलोल्केन क्या होते हैं, वो हम जान चुके हैं और एग्जाम्पल देख लेते हैं। तृतीयक मोनोहाइलोल्केन 3 डिग्री मोनोहाइलोल्केन। जो तृतीयक मोनोहाइलोल्केन होते हैं, यदि हाइड्रोजन परमाणु हाइड्रोकार्बन के तृतीय कार्बन से जुड़ा हुआ है तो उस तृतीयक मोनोहाइलोल्केन, तृतीयक मोनोहाइलोल्केन अर्थात यदि हाइड्रोजन परमाणु हाइड्रोकार्बन के तृतीय कार्बन से जुड़ा हुआ है या कार्बोधनायन के तृतीय कार्बन से जुड़ा हुआ है तो उसको कहेंगे तृतीयक मोनोहाइलोल्केन। एग्जाम्पल इनका, आपने इनका एग्जाम्पल साधारण बताया R3CX, ये साधारण इनका फार्मूला हो सकता है तृतीयक R3CX। R3 का मतलब 3 एल्किल समूह लगाने हैं एक कार्बन से, एक कार्बन से अगर 3 एल्किल समूह लगाएं तो एक मेथाइल इधर, दूसरा मेथाइल इधर, तीसरा मेथाइल, ये हमने लगा दिया 3 एल्किल समूह। और जो हैलोजन है, हैलोजन की जगह के हमने लगा दिया ब्रोमीन। तो अब ये इस कार्बन से देखिए 3 एल्किल समूह जुड़े हुए हैं, तो जो ये कार्बन है ये तृतीय कार्बन हो गया, 3 डिग्री यानी तृतीय कार्बन है, टर्शरी कार्बन है। तृतीय कार्बन से ब्रोमीन जुड़ी है, तो इसका मतलब ये जो ये एग्जाम्पल होगा, ये कंपाउंड होगा, किस वर्ग के अंतर्गत आएगा, तृतीयक मोनोहैलो एल्केन के अंतर्गत। तृतीयक मोनोहैलो एल्केन है। इनका जो साधारण नाम है तृतीय का, इसको हम कह सकते हैं तृतीयक। टोटल नंबर ऑफ कार्बन इसमें 4 है, 1 2 3 4, तो इसको हम साधारण पद्धति में इसको हम कहेंगे तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड, तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड। और अगर आईपीसी नाम इनका हम लिखें तो आईपीसी नाम इसका हो जाएगा 2 ब्रोमो 2 मेथाइल प्रोपेन, 2 ब्रोमो 2 मेथाइल प्रोपेन, ये इनका आईपीसी नाम हो जाएगा। जो दूसरा इसका और एग्जाम्पल हो सकता है वो क्या हो सकता है, एक कार्बन है और उससे हमने हैलोजन आयोडीन ऐड किया है, इससे 3 अलग अलग एल्किल ग्रुप होने चाहिए। एक हमने इधर मेथाइल जोड़ दिया, एक मेथाइल हमने इधर जोड़ दिया, और इधर सपोज करते हैं मेथाइल की बजाय हम जोड़ देते हैं एथाइल समूह। तो ये अब हो गए 1 2 3 4 5 कार्बन हो गए। लेकिन इस जो कार्बन के साथ में एक एथाइल है, एक मेथाइल है, दूसरा फिर मेथाइल है, तो फिर ये 3 अलग अलग एल्किल समूह हो गए। ये भी हो गया तृतीयक मोनोहैलो एल्केन। और हाइड्रोजन यहाँ पे आयोडीन जुड़ा हुआ है, तो इसका आईपीसी नाम हो जाएगा 1 2 3 4, 1 2 3 4। इसका आईपीसी नाम हो जाएगा 3 आइडो 3 मेथाइल ब्यूटेन, 3 आइडो 3 नंबर पे 1 2 3 4, 2 आइडो 2 मेथाइल ब्यूटेन। टोटल नंबर ऑफ कार्बन 4 हैं, और ये यहाँ पे जो मेथाइल इसको सब्स्टिट्यूट गिना जाएगा आईपीसी सिस्टम में, तो 2 मेथाइल 2 आइडो ब्यूटेन, ये हो गया, इसका नाम ये हो गया तृतीयक मोनोहैलो एल्केन। अब इसके बाद में हम आगे अब हम देखेंगे पॉलीहैलो एल्केन। पॉलीहैलो एल्केन हम अभी एक बार चर्चा कर चुके हैं कि अगर हाइड्रोकार्बन में प्रतिस्थापित हाइड्रोजनों की संख्या 1 से अधिक, यानी उस हाइड्रोकार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजनों की संख्या 1 से अधिक है, तो फिर उसको हम कहेंगे पॉलीहैलो एल्केन। अब यदि हाइड्रोजन 2 हैं तो उसको हम कहेंगे डाईहैलो एल्केन, अगर 3 है तो उसको हम कहेंगे ट्राईहैलो एल्केन, 3 से अधिक है, 4 हैं तो टेट्राहैलो एल्केन। इसी तरह से आगे बढ़ते चले जाएंगे। इसमें जो एग्जाम्पल्स देख लेते हैं इसका, जैसे CH3 CH2 Cl2, CH3 CHCl2। यहाँ पे एक चीज देख रहे हैं कि एथेन था CH3 यानी C2H6, टोटल इसका अणुसूत्र देखेंगे, कार्बन 2 है, C2H कितने हैं, 3 इधर 1 4, और Cl2 यानी C2H6, 2 हाइड्रोजन हटे, 2 हाइड्रोजन की जगह पे आ गए 2 क्लोरीन, तो 2 क्लोरीन आ गए, तो फिर ये हो गया डाईहैलो एल्केन या डाईहैलाइड।
तब ये हो गए डाइक्लोरोएथेन। 3 अगर हो जाएं, जैसे मेथेन है CH4, इसमें से 3 हाइड्रोजन हम हटा दें तो हाइड्रोजन बचेगा इसमें सिर्फ 1, और 3 हाइड्रोजन हटाने के बाद 3 क्लोरीन अगर हम यहाँ पे ऐड कर दें तो इसका फार्मूला बन जाएगा CHCl3। इस CHCl3 इसका साधारण नाम होता है क्लोरोफॉर्म, साधारण नाम है इसका क्लोरोफॉर्म, IPC नाम हो जाएगा ट्राइक्लोरोमेथेन। इसी तरह से अगर इसके हम चारों हाइड्रोजन हटा दें और चारों हाइड्रोजन के पे 4 क्लोरीन लगा दें तो इसका नाम हो जाएगा ये वो बनेंगे इसके फॉर्मूला CCl4, और इसका साधारण नाम हो जाएगा कार्बन 4 क्लोरीन तो टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, IPC नाम हो जाएगा टेट्राक्लोरोमेथेन, क्योंकि मेथेन का डेरिवेटिव है तो टेट्राक्लोरोमेथेन। ये इसी तरह से और आगे इसमें जो डाई हैलाइड होते हैं उनका वर्गीकरण एक प्रकार से हम और करते हैं, वो देखते हैं कैसे करते हैं। डाई हैलाइड इस अणुसूत्र की देखते हैं अगर हम 2 संरचनाएं बन सकती हैं, कौन कौन सी? एक तो ये बन सकती है CH3CHCl2, और दूसरी ये बन सकती है CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और दोनों कार्बन से एक एक हम क्लोरीन ऐड कर दें। इसका इधर अगर जोड़ें 1 कार्बन 2 कार्बन हो गए और 3 1 4 हाइड्रोजन हो गए और 2 क्लोरीन। इधर भी देखते हैं 2 कार्बन है, 2 2 4 हाइड्रोजन है और 2 क्लोरीन है। तो अणुसूत्र दोनों के सेम है लेकिन संरचनाएं अलग अलग हैं तो इनके नाम भी अलग अलग होने चाहिए। तो गुण तो इनके अलग हैं ही। तो अगर यहाँ पे देखते हैं डाई हैलाइड में अगर दोनों हैलोजन एटम्स किसी एक ही परमाणु से जुड़े हुए हैं तो उस डाई हैलाइड को हम बोलते हैं जिम डाई हैलाइड। और यदि हैलोजन एटम्स दोनों हैलोजन एटम्स अलग अलग कार्बन परमाणु से जुड़े हुए हैं तो उन डाई हैलाइड्स को हम कहेंगे विक डाई हैलाइड। तो इधर दोनों हैलोजन पहली कार्बन से जुड़े हैं तो इसको हम कहेंगे जिम डाई हैलाइड, इसको हम कहेंगे जिम डाई हैलाइड। और अगर दोनों हैलोजन एटम्स अलग अलग कार्बन है, एक पहली कार्बन से दूसरा दूसरी कार्बन से, तो इस डाई हैलाइड को हम कहेंगे विक डाई हैलाइड, विक डाई हैलाइड। ये है जिम डाई हैलाइड, विक डाई हैलाइड। पूरा नाम जिम का होता है जेमिनल, विक का मतलब होता है विसिनल। ये जेमिनल डाई हैलाइड, विसिनल डाई हैलाइड ये है। तो साधारण पद्धति ये है, आईपीसी में तो हमको पता ही, इसको हम कहेंगे 1,1,1,1 डाइक्लोरोएथेन, इसको हम कहेंगे 1,2 डाइक्लोरोएथेन। ये आईपीसी सिस्टम से एक सब क्लियर हो जाता है, लेकिन साधारण विधि से नाम लिखने के लिए हम जेम डाई हैलाइड या विक डाई हैलाइड का भी उपयोग कर सकते हैं। ये है पॉलीहैलोल्केन का। इसके बाद में ये तो वर्गीकरण एक हो गया हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पे। दूसरा वर्गीकरण जो है वो हम करेंगे कार्बन हाइड्रोजन आबंध की प्रकृति के आधार पे। दूसरा जो टाइप है वर्गीकरण का वो कौन सा है? कार्बन हैलोजन आबंध की प्रकृति के आधार पर या कार्बन परमाणु पर संकरण के आधार पर, इसी को हम कहते हैं संकरण के आधार पर, हाइब्रिडाइजेशन संकरण के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन या कार्बन हैलोजन आबंध की प्रकृति के आधार पर। कार्बन हैलोजन आबंध की प्रकृति के आधार पर अगर वर्गीकरण हम करें तो ये 3 प्रकार से वर्गीकरण होता है। एक तो sp3 संकरित कार्बन हैलोजन आबंध युक्त यौगिक, और दूसरा हो जाएगा sp2 संकरित कार्बन हैलोजन आबंध युक्त यौगिक, और जो तीसरा टाइप है वो हो जाएगा sp संकरित कार्बन हैलोजन आबंध युक्त यौगिक। 3 टाइप इसमें हो जाएंगे, sp3 संकरित, sp2 संकरित, sp संकरित। संकरण क्या है? sp3 संकरित क्या होते हैं? sp2 संकरित, और sp संकरण ये क्या होता है? ये आप 11th में पढ़ चुके हैं, वहां से आप इसको रिवाइज कर ले अगर आप भूल गए हैं तो। आप पहले देखेंगे sp3 संकरित कार्बन हैलोजन आबंध वाले यौगिक। जो sp3 संकरित कार्बन हैलोजन आबंध वाले जो यौगिक होते हैं वो फिर से 3 प्रकार के होते हैं। वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं? उनका जो पहला प्रकार है वो कहलाता है एल्किल हैलाइड
या इन्हीं को हम कहते हैं हैलो एल्केन, एल्किल हैलाइड या हैलो एल्केन। और ये जो हैलो एल्केन होते हैं वो एल्केन के हैलोजन डेरिवेटिव्स होते हैं, एल्केन के हैलोजन व्युत्पन्न। जो दूसरा है वो कहलाता है एल्किल हैलाइड के बाद जो दूसरा है वो कहलाता है एलिलिक हैलाइड, एलिलिक हैलाइड। और जो तीसरा है वो कहलाता है बेंजिलिक हैलाइड, बेंजिलिक हैलाइड। एल्किल हैलाइड या हैलो एल्केन, एलिलिक हैलाइड और फिर बेंजिलिक हैलाइड। ये एल्किल हैलाइड क्या होते हैं? कार्बन sp3 का संकेत कार्बन हैलोजन युक्त यौगिक। sp3 संकेत का मतलब है यदि कार्बन परमाणु जिस कार्बन परमाणु से हैलोजन जुड़ा हुआ है उस पर संकरण कैसा हो? sp3 हो। उस पर संकरण कैसा हो? sp3 हो। और जो हैलोजन है वो किसी एल्किल समूह से जुड़ा हुआ हो। उदाहरण इसका CH3 CH2X या CH3 CH2Cl। इसको हम देखें अगर इसकी स्ट्रक्चर तो CH3 CH2, इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन, इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन और एक क्लोरीन। तो जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा हुआ है उस पे संकरण अगर हम देखें कैसा है, इस कार्बन से 4 अलग अलग बॉन्ड्स हैं, 4 अलग अलग ग्रुप हैं, एक हाइड्रोजन से, दूसरा इस कार्बन से, तीसरा हाइड्रोजन से और चौथा क्लोरीन से। तो 4 बॉन्ड्स बने हुए हैं, 4 सहसंयोजी बंधन बने हुए हैं। तो इसका मतलब संकरण में कितने ऑर्बिटल बने होंगे? संकरण में ऑर्बिटल बने होंगे 4 ऑर्बिटल किस संकरण में बनते हैं? 4 ऑर्बिटल बनते हैं sp3 संकरण में, एक ऑर्बिटल s का, 3 ऑर्बिटल p के। तो 3 एक 4 ऑर्बिटल किसमें बन सकते हैं? sp3 में। तो इसका मतलब इस कार्बन पे संकरण कैसा है? इस कार्बन पे संकरण है sp3। तो जो हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस कार्बन पे संकरण है sp3, अर्थात जो ये यौगिक है, ये यौगिक, ये दोनों एक ही चीज लिखी हुई, ये यौगिक ये किसके अंतर्गत आएगा? ये आएगा sp3 संकरित कार्बन हैलोजन आबंध युक्त यौगिकों के अंतर्गत। तो ये हो गया एल्किल हैलाइड का एग्जाम्पल। अब इधर देखते हैं अगर हैलोजन के जो दूसरी तरफ जो ग्रुप है वो कैसा ग्रुप है? वो है एल्किल ग्रुप। तो इसी आधार पर इसको हम कहते हैं एल्किल हैलाइड। इधर एल्किल, दूसरा हैलाइड, या इधर इसको दूसरा नाम ये भी कह सकते हैं हैलो एल्केन। ये सभी साधारण है और मुख्य यही टाइप हैं जिनको आपको प्रिपरेशंस पढ़ने, जिनके उपयोग पढ़ने हैं आपको सिलेबस में। दूसरा एलिलिक हैलाइड। एलिलिक हैलाइड का मतलब ये है कि जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा हुआ है उसके निकटवर्ती जो कार्बन है, जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा हुआ है उसके जो निकटवर्ती कार्बन है उसके पास डबल बॉन्ड, तो उस यौगिक को हम क्या कहेंगे? एलिलिक हैलाइड। तो ये हो गया, ये कार्बन है, इसके निकटवर्ती कार्बन ये है। अब यहाँ पे हम सपोज करते हैं कोई एल्किल समूह हो या कोई कार्बन हो, इस जनरल फार्मूला इसका ये हो गया। इसका अगर हम उदाहरण देखें तो उदाहरण ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड C, CH2 डबल बॉन्ड C, CH सिंगल बॉन्ड CH2 और फिर यहाँ पे Cl। तो हैलोजन जुड़ा हुआ है इस कार्बन से, इस कार्बन के जो निकटवर्ती कार्बन है उसके पास है डबल बॉन्ड। तो फिर ये हो गया एलिलिक हैलाइड, ये हो गया एलिलिक। इसको हम कह सकते हैं एलिल क्लोराइड, इसको हम कहेंगे एलिल क्लोराइड। आईपीसी नाम इसका 1 2 3, ये हो जाएगा 1 क्लोरो 2 प्रोपीन, 1 क्लोरो 2 प्रोपीन इसका नाम हो जाएगा, या एलिल क्लोराइड। अब यहां पे देखते हैं संकरण। कार्बन जिस हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस पे अगर हम संकरण देखें तो उस पे संकरण कैसा होगा? उस पे संकरण sp3 ही होगा, क्योंकि 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, एक बॉन्ड क्लोरीन के साथ, दूसरा बॉन्ड अगले कार्बन के साथ। तो बॉन्ड कुल मिला के 4 ही बन रहे हैं, तो संकरण इसमें भी हो जाएगा sp3। तीसरा है बेंजिलिक। बेंजिलिक समूह किसको कहते हैं? बेंजिलिक कोई जो एरिल समूह है, एरिल समूह, तो एरिल समूह से अगर कोई और कार्बन जुड़ा हुआ है तो इस कार्बन समेत पूरे ग्रुप को हम कहेंगे बेंजिलिक समूह। तो और इस कार्बन से अगर हैलोजन जुड़ा हुआ है तो फिर ये हो जाएगा बेंजिलिक हैलाइड।
यानी हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसके साथ कोई जब कोई बेंजीन रिंग अगर उसके साथ में है तो फिर उसको हम कहेंगे बेंजुलिक। यहाँ पे अगर देखेंगे तो इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है, 2 बॉन्ड इधर, तीसरा ये बॉन्ड, चौथा में 4 बॉन्ड होंगे। इसका मतलब है संकरण इसमें कैसा हो गया, sp3। तो ये वर्ग कौन सा है, वर्ग ये है sp3 संकरित, और प्रॉपर इसका जो है जो कैटेगरियल नाम है वो कौन सा है, वो है बेंजुलिक हैलाइड। अब यहाँ पे इसका हम हैलोजन हटा के आयोडीन लिख दे, ये हो जाएगा बेंजुलिक आयोडाइड। ये इसके बाद में दूसरा है sp2 संकरित। इसके बाद में sp2 संकरित कार्बन हैलोजन आबंध युक्त यौगिक। ये क्या होते हैं, sp2 संकरित कार्बन हैलोजन आबंध युक्त यौगिक। जो sp2 संकरित दूसरा टाइप है, जो sp2 संकरित कार्बन हैलोजन आबंध युक्त यौगिक होते हैं, ये होते हैं 2 टाइप के। कौन कौन से, ये 2 टाइप के, यानी हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस कार्बन पर यदि sp2 संकरण है तो फिर वो यौगिक कहलाएंगे sp2 संकरित कार्बन हैलोजन आबंध युक्त यौगिक या कार्बन हैलोजन आबंध वाले यौगिक। ये 2 टाइप के। पहला तो इनका है वाइनिलिक हैलाइड, वाइनिलिक हैलाइड, और जो दूसरा है प्रकार वो है इनका एरिल हैलाइड। वाइनिलिक हैलाइड या नहीं, पहला वाइनिलिक हैलाइड और दूसरा एरिल हैलाइड। वाइनिलिक हैलाइड और एरिल हैलाइड। वाइनिलिक हैलाइड क्या होते हैं, वाइनिलिक हैलाइड जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा हुआ है उसके साथ में अगर डबल बॉन्ड है तो फिर उस यौगिक को हम कहेंगे वाइनिलिक हैलाइड। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल ये हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Br, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Br। यहाँ पे एक चीज हम देख रहे हैं कि ब्रोमीन है, यानी जो हैलोजन है जिस कार्बन से जुड़ी है उस कार्बन के पास डबल बॉन्ड है, तो फिर ये हो गया वाइनिलिक हैलाइड। अब इस कार्बन परमाणु पर हम संकरण चेक करते हैं। संकरण देखते हैं, इधर एक बॉन्ड तो इसका जो है हाइड्रोजन के साथ में है, दूसरा जो बॉन्ड है वो ब्रोमीन के साथ में, 2 बॉन्ड इधर हो गए। तीसरा जो डबल बॉन्ड है वो किसके साथ में है, वो अगले कार्बन के साथ में, यानी बॉन्ड 3 टाइप के हो गए, एक हाइड्रोजन के साथ, दूसरा ब्रोमीन के साथ और तीसरा कार्बन का। 3 बॉन्ड किसमें होते हैं, 3 बॉन्ड होते हैं sp2 संकरण में, एक s का ऑर्बिटल, 2 p के ऑर्बिटल, 2 3 ऑर्बिटल हो गए। तो 3 ऑर्बिटल हो गए, 3 ऑर्बिटल यानी 3 बॉन्ड होने चाहिए, एक बॉन्ड ब्रोमीन के साथ, दूसरा हाइड्रोजन के साथ, तीसरा कार्बन के साथ, तीसरा जो डबल बॉन्ड है वो कार्बन के साथ। इसका मतलब संकरण इस कार्बन पे कौन सा है, संकरण है इस कार्बन पे sp2। तो ये वर्ग कौन सा हो गया, sp2 संकरित कार्बन हैलोजन आबंध वाले यौगिक, नाम हो गया वाइनिलिक हैलाइड। अब जो अगला है एरिल हैलाइड। एरिल हैलाइड का सीधा सीधा मतलब है हैलो एरिन से। एरिल हैलाइड या इन्हीं को हम कहते हैं हैलो एरिन। यदि जो हाइड्रोजन परमाणु है बेंजीन वलय से, बेंजीन रिंग से सीधे सीधे जुड़ा हुआ है तो ऐसे यौगिकों को हम कहेंगे एरिल हैलाइड या हैलो एरिन। ये बेंजीन है, बेंजीन के हाइड्रोजन हटा के यहाँ हमने हाइड्रोजन लगाया और इसको हम कंपाउंड को क्या कहेंगे, हैलोएरिन। उदाहरण इसके बहुत से हैं, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन, या जितने भी आगे हम इनको डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा, इन संकरण चेक करना है, संकरण के लिए चेक कर लेते हैं एक बार। संकरण कैसे होगा, बॉन्डिंग हम जानते हैं अल्टरनेट होती है, अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड होते हैं। यहाँ पे हमने हाइड्रोजन लगा दिया, हाइड्रोजन सपोज करते हैं हमने आयोडीन लगाया है। अब इस कार्बन से आयोडीन जुड़ी हुई है तो इस कार्बन पे संकरण कौन सा, एक तो डबल बॉन्ड है, एक बॉन्ड इधर हो गया, दूसरा ये है, तीसरा 3 बॉन्ड है, संकरण हो गया sp2। तो ये हो गया sp2 संकरित। जो sp3 संकरित है, जो थर्ड है वो sp3 संकरित है। ये एक ही प्रकार का होता है sp3 संकरित। कौन सा होता है, sp3 संकरित कार्बन हैलोजन आबंध युक्त यौगिक sp3 संकरित। इनको हम कहते हैं एल्काइनल हैलाइड। एल्काइनल हैलाइड, इनका नाम है एल्काइनल हैलाइड। एल्काइनल हैलाइड ये क्या होते हैं, यदि
हाइड्रोजन परमाणु से जुड़े हुए कार्बन के पास पे यदि ट्रिपल बॉन्ड है तो फिर उसको हम एल्काइनल हैलाइड कहेंगे। ये हो गया CH ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड X। अब इस X यानी हाइड्रोजन को हम हटा देते हैं, यहाँ पे हम I कर लेते हैं, आयोडीन कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आयोडोसिटिलीन या एथाइनल हैलाइड। ये इसका एग्जांपल हो गया, यानी एल्काइनल हैलाइड के पास में ट्रिपल बॉन्ड होगा। और ये वर्गीकरण हो गया कार्बन हाइड्रोजन आबंध की प्रकृति के आधार पे। नेक्स्ट है, ये तो हमने जान लिया। अब देखते हैं हैलोएरिन का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोएरिन। क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोएरिन। इनका क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे देखते हैं। जो हैलोएरिन होते हैं बेंजीन रिंग से सीधे जुड़े हुए होते हैं, ये हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पे ये भी 3 प्रकार के हो सकते हैं। कौन कौन से? मोनो, 3 से अधिक भी हो सकते हैं। वैसे ही हम करेंगे इनका मोनो हैलोएरिन, डाई हैलोएरिन, ट्राई हैलोएरिन। अगर एक है मोनो हैलोएरिन, 2 हैलोजन है डाई हैलोएरिन, 3 हैलोजन है तो ट्राई हैलोएरिन। इनके कुछ एग्जाम्पल्स और उनके नाम लिख के दिखाते हैं आपको। ये बेंजीन है, यहाँ पे क्लोरीन लगी हुई है, तो ये हो गई मोनो हैलोएरिन क्योंकि एक ही हैलोजन है। क्लोरोबेंजीन सीधा सीधा इसका नाम हो गया। दूसरा, अगर ये क्लोरीन लगी हुई है, इसकी इस पोजीशन से क्लोरीन हटा, हाइड्रोजन हटा के ये डाई हो गया। इधर फिर अगली पोजीशन में फिर क्या करते हैं, एक क्लोरीन इधर लगी हुई, दूसरी यहाँ पे क्लोरीन लगा दें। फिर अगली कंडीशन में यहाँ पे क्लोरीन लगी हुई, तीसरी क्लोरीन हम यहाँ पे लगा दें। अब इनके नाम हम कैसे लिखेंगे? तो साधारण नाम है इनके। तो अगर इस पोजीशन को हम 1 गिने तो इसके सापेक्ष जो 2 निकटवर्ती कार्बन होते हैं उन कार्बन को हम बोलते हैं आर्थो पोजीशन, आर्थो पोजीशन। और उसके जो एक छोड़ के फिर जो निकट, जो उसके जो है 1 2 अपने स्थान से जो तीसरे नंबर पे 1 2 3 तीसरे नंबर पे, उन पोजीशंस को हम बोलते हैं मेटा पोजीशंस। और जो सबसे नीचे पोजीशन होती है बिल्कुल आमने सामने, उसको हम बोलते हैं पैरा पोजीशन। तो ये हो गई, ये आर्थो पोजीशन, ये मेटा पोजीशन और ये पैरा पोजीशन। तो ये 2 क्लोरीन लगी है तो इसको हम बोलेंगे आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। इधर ये मेटा पे क्लोरीन लगी हुई है तो इसको हम कहेंगे मेटा डाइक्लोरोबेंजीन। ये पैरा पे लगी हुई दूसरी क्लोरीन, इसको हम कहेंगे पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। इस तरह से अगर 3 है तो फिर आईपीसी के अकॉर्डिंग उसकी नंबरिंग हो जाएगी 1 2 3 या 1 1 3 4 जैसे भी है, देख के उसका हम आईपीसी के अकॉर्डिंग वर्गीकरण कर देंगे। यहाँ पे इसको 1 मानेंगे, 2 3 4 5 6। अब 1 3 5 पे लगे हैं तो इसको हम कहेंगे 1 2 3 ट्राइक्लोरोबेंजीन। आईपीसी के अकॉर्डिंग इसका हो जाएगा हैलोएरिन का वर्गीकरण। इस तरह से हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। कौन सा टॉपिक था? इंट्रोडक्शन इन क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोएल्केन एंड हैलोएरिन। अगली वीडियो में हम जानेंगे जो हैलोएल्केन यानी मोनो हैलोएल्केन, उनके विरचन की सामान्य विधियां क्या हैं, वो अगली वीडियो में आएंगे। थैंक्स।